चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रानी माधवी उदासी से उन्हें देख रही थी। राजकुमारी आराध्या अपने अनमोल आभूषणों और सुंदर पोशाक में चुपचाप और उदास बैठी है। मेरी प्रिय प्रजा, हमारी राजकुमारी आराध्या, जो इस राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी है, बचपन से ही श्राप का शिकार है। वो ना बोल सकती है, ना हंस सकती है। हमने हर उपाय कर लिया, हर ज्ञानी और हर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस श्राप का तोड़ नहीं मिला। अब मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करता हूँ, जो भी इस श्राप को तोड़ेगा, उसे राजकुमारी का हाथ और आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। योद्धा, विद्वान और जादूगर राजा के इस ऐलान को सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। महाराज, मैं आपके लिए कई युद्ध जीत चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी शक्ति इस श्राप को तोड़ सकती है। मुझे ये अवसर दीजिए। तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं, पर यह श्राप सिर्फ ताकत से नहीं टूट सकता। फिर भी अगर तुम्हें भरोसा है तो कोशिश करो। योद्धा राजकुमारी के पास जाता है, अपनी तलवार से हवा में कुछ क्रियाएं करता है और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करता है, लेकिन राजकुमारी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह वैसे ही शांत रहती है। योद्धा निराश होकर लौट जाता है। अगला व्यक्ति एक ज्ञानी तांत्रिक होता है, जो दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मैंने कई वर्षों तक गहन साधना की है। मैं श्राप को जरूर समाप्त करूंगा। मुझे अनुमति दें। तुम्हें अनुमति है, लेकिन याद रहे, तुम्हारी असफलता राजकुमारी की तकलीफ बढ़ा सकती है। तांत्रिक राजकुमारी के चारों ओर एक घेरा बनाता है और लंबे समय तक जादुई मंत्र पढ़ता है। अचानक चारों ओर अजीबोगरीब रोशनी फैल जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, राजकुमारी वैसे ही चुप और स्थिर रहती है। तांत्रिक भी असफल हो जाता है। महाराज, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बेटी को इस श्राप से मुक्त कर सके? क्या हमारी आराध्या कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी? हम प्रयास करते रहेंगे माधवी। ये हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस श्राप को तोड़ सकेगा। तभी एक साधारण युवक आदित्य राजा के दरबार में आता है। महाराज, मैं आदित्य एक किसान का बेटा हूँ। मुझे आपकी बेटी के श्राप को समाप्त करने का अवसर दीजिए। आदित्य, अब तक कई विद्वान और शक्तिशाली योद्धा इस श्राप को तोड़ने में असफल रहे हैं। तो जैसे साधारण युवक से मैं ये कैसे उम्मीद करूं? महाराज, मुझे अपनी ताकत पर घमंड नहीं है, लेकिन मेरा हृदय सच्चा और मेरी नीयत साफ है। मैंने सुना है कि सच्चा साहस और दया किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं। बस मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मुझे अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करना होगा। महाराज, शायद यह युवक हमें उस उम्मीद की ओर ले जाए जिसे हम वर्षों से खोज रहे हैं। इसे एक अवसर जरूर से देना चाहिए। राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। ठीक है आदित्य, तुम्हें एक अवसर दिया जाता है, लेकिन याद रहे, ये सिर्फ राजकुमारी को बचाने की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की उम्मीद है। अगर तुम असफल हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। मैं अपना सर्वस्व दूंगा महाराज। इतना कहकर आदित्य अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, राजकुमारी आराध्या का श्राप तोड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का मौका दीजिए। मैं इस प्रयास में अपना सर्वस्व दूंगा। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कई लोग असफल हुए हैं, लेकिन तुम्हारी नीयत सच्ची है। अगर तुमने ठान लिया है तो जाओ, लेकिन पहले साधु महाराज से मार्गदर्शन ले लो। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। मैं साधु महाराज से मिलने